आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 3 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया। अपने दम पर खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। इनका यह सपना था कि एक दिन अपनी पहचान बनाऊंगी। इन्होंने कई जगहों पर महिला होने का दर्द भी झेला, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और 2017 में दिवा क्वीन का अवार्ड भी जीता। अभावग्रस्त लोगों की मदद भी करती हैं और महिलाओं को वक्त के साथ मुख्यधारा में लाने का काम भी कर रही हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है अर्चना शर्मा उनियाल, जो कि एक छोटी सी जगह रावत भाटा में रहती है। पंछी ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है, जीती हैं 2-4 मंजिलें, अभी तो सारा आसमान बाकी है। न्यूज़ हलचल राजस्थान की ओर से एक बहुत ही जबरदस्त एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की, अपने आप को विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से आगे बढ़ाया, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी के उनके कड़वे मीठे अनुभव रहे, उन सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही छोटी जगह जिसे माना जाता है रावत भाटा, एक बहुत छोटी सी जगह है राजस्थान में और ये चित्तौड़ जिले में है। और यहाँ पर अर्चना शर्मा उनियाल, जो कि एक परिचय की मोहताज नहीं है, आज पूरे भारत में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शोज किए हैं। तो अर्चना जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। और निश्चित रूप से एक नारी के लिए आज के वक्त में काम करना बड़ा मुश्किल माना जाता है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब नारी को भी समझ आ चुकी है कि हाँ, उसको अपने पंख कैसे देने हैं, किस तरह से उड़ान भरनी है, अपने पंखों का यूज़ इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे बात तो ये है कि शिक्षा, जब शिक्षा उनको बेहतरीन मिलेगी तो उन्हें सब समझ में आएगा कि हाँ, इस शिक्षा का कहाँ यूज़ करना है। अच्छा, आप मैंने जो है ये आपके बारे में जानकारी ली है कि जब से आप बड़े होने लगे तो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट और ये सारी चीजें जो आपके मन में आई, तो ये भाव आपको कब से जागा कि मुझे दूसरी महिलाओं के लिए भी काम करना चाहिए, और किस तरीके से उनके लिए एक शक्ति के रूप में आप आगे बढ़ी हैं? तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली? ये प्रेरणा वैसे मैं थैंक यू करना चाहूँगी सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया मेरी लाइफ में बूम बन के आया है। तो सबसे पहले मुझे फेसबुक से इसकी जानकारी मिली थी और लोग इसका अच्छा भी इस्तेमाल करते, कोई भी चीज़ होती है उसे अच्छे और बुरे दोनों तरीके से देखा जाता है। मैंने इसे अब तक अपनी लाइफ में अच्छे ही तरीके से इस्तेमाल किया सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस तरह के कोई कॉन्टेस्ट होते हैं। 2011 में मुझे सबसे पहले पता चला था। मैंने एक महिला को एयरपोर्ट पे झंडा, हमारा तिरंगा उड़ते हुए देखा था और तब मेरे लिए प्रेरणादायक वो चित्र था। तो मुझे लगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, और जब उनके बारे में मैंने स्टोरी पढ़ी तो मुझे लगा कि शायद कुछ कर सकते हैं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और मैंने उन्हें अप्रोच किया और उनके माध्यम से हमें कुछ चीज़ें और मिली, और मैं फिर मिसेस इंडिया दिवा क्वीन का खिताब 2017 में जीता। उसके बाद में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मैं मुंबई गई, एज ए जूरी भी गई हूँ, काफ़ी सारे लोगों के साथ हमने एसोसिएट किया, काफ़ी जगह से इन्विटेशन आया, एसोसिएशन का काम किया। लेकिन फिर पता चला कि अभी भी समाज में कुछ कमी है, लोग उतने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं महिलाओं के लिए। फिर मैंने सोचा कि हम खुद अपनी एक कंपनी ओपन करते हैं, और 2018 में अस्तित्व एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी हमने ओपन की, जिसमें हम सिर्फ तब से अब तक महिलाओं के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कंपनी आपने ओपन की और ये एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी आप काम करती हैं और बड़े बड़े शोज का आप करवाती हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो ये सारे शोज जो आप करती हैं, कहते हैं ना कि पति और पत्नी आपस में मिलकर के काम करते हैं, क्या आपको घर से भी सहयोग मिलता है इस प्रकार का? जी बिल्कुल मिलता है, लेकिन ये सहयोग आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कोई काम करते हैं, और स्पेशली विमेन के लिए बैलेंस, क्योंकि ये फैमिली प्रायोरिटी है। सबसे पहले आपको फैमिली ही देखनी है, बच्चे देखने हैं, पति को देखना है, और फिर अपने काम पे। क्योंकि अगर आप अपने सपनों को छोड़ोगे
तो फिर आप घर में ही रह जाएंगे, और अगर आपने फैमिली को छोड़ा, सपनों को चुना, तो फैमिली कहीं छूट जाएगी। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ें अपने माध्यम से मैं सभी महिलाओं को बोलना चाहती हूँ। हस्बैंड को भी मैं वैसे ही कन्विंस किया है, और अब तक वो मेरा साथ दे रहे हैं। एक चीज और मैंने आपके बारे में पढ़ी है कि एसिड अटैक जो महिलाएं हैं जो अपने आप को बहुत हीन महसूस करती हैं, जी आपने उनका भी शो करवाया था। जी। तो आखिर ये सोच कैसे आई आपके दिमाग में? देखिए, मैं जो शो करवाती हूँ वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, सौंदर्य प्रतियोगिता। तो सौंदर्य का मतलब सिर्फ हमारे शारीरिक उससे नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इनर एंड आउटर ब्यूटी। हमारे मन और तन दोनों की खूबसूरती को देखा जाता है। तो जब ये चीज़ें हमारे सामने आई कि हाँ, ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि जिनके ऊपर एसिड अटैक हो चुका है और वो कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं करती, खूबसूरत तो वो भी हैं मन से। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि नहीं, ये खूबसूरती भी हमें समाज के सामने लानी चाहिए, और ताकि वो प्रेरणादायक हो और लोगों को पता चले कि खूबसूरती का असली मतलब क्या है। एक बात और पूछना चाहूंगा कि इस फील्ड से जहां सौंदर्य की प्रतियोगिताओं को इनको आप बड़े रूप में करती हैं, एक समाज सेवा के रूप में भी हमने आपका नाम सुना है कि समाज के लिए भी आप काफी कुछ करती हैं। और एक शायद कोई बच्ची थी जिसके गुर्दे का कोई जी जी। ट्रांसप्लांट का कोई मसला था, तो उसमें भी आपने उसकी मदद की। तो इस तरीके की काफी सारी समाज सेवाएं आपने की हैं, ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? एक्चुअली 2015 से मैं ये काम कर रही हूँ समाज सेवा का। हम लोग उस टाइम कर्नाटका रहते थे, तो एक ऐसे ही मन किया कि बच्चों के बर्थडे पर हम लोग कुछ करें किसी के लिए। तो किसी ने बताया, और हम एक डेफ एंड डम्ब स्कूल में गए थे। तो वहाँ पर जब हमने देखा, सिर्फ एक लेडी, एक औरत और 65 बच्चों के लिए काम कर रहे थे। वो बच्चे सारे ऐसे थे जिनके कुछ पेरेंट्स छोड़ के चले गए थे, और कुछ किसी वजह से वहाँ रह रहे थे। और उस टाइम पर उन टीचर ने मुझे बताया कि ये बच्चों को बहुत ज़रूरत है डांस ये सब की, और मुझे उन्होंने कुछ करने के लिए भी बोला कि आप सिखाइए। वहाँ मुझे लगा कि हाँ, हमें कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए। ये अकेली महिला 65 बच्चों के लिए कर रही है, तो क्या हम एक एक बच्चे के लिए नहीं कर सकते? और तब से मैं अब तक कर रही हूँ। और अभी मेरी एक NGO है, अस्तित्व सामाजिक संस्था नाम से। हम उसके थ्रू काफ़ी सारे बच्चों को के लिए काम भी कर रहे हैं। मेन हमारा है कि स्टडी या उनको कुछ भी नीड है किसी भी प्रकार की, तो उन तक वहाँ पहुँचाई जाए। और जो बच्ची की आप बात कर रहे हैं, फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। काफ़ी कोशिश की थी मैंने उससे कि हम उसे मुंबई तक लेके जाए। इवन हमने बीइंग ह्यूमन में भी उसके लिए बात की थी, बट कोरोना की वजह से वो इस वक्त नहीं है। बिल्कुल। और मैं जो है आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि समाज सेवा वगैरह ये सारी चीज़ें और ब्यूटी कॉन्टेस्ट ये सारी चीज़ें आप साथ साथ चलाती हैं। हमारे भारतीय समाज के अंदर हम ज़्यादातर इस बात को मानते हैं कि पुरुष प्रधान है, महिलाओं को एक बराबर का दर्जा भी चाहिए होता है, क्योंकि आज महिलाएं जो है वो चूल्हे से निकल करके और इस देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके काम कर रही हैं। तो आप किस तरीके से उन महिलाओं को मोटिवेट करती हैं जो कि सिर्फ घरों में रहती हैं, उनको बाहर कैसे निकालती हैं, कैसे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती हैं? देखिए, मेन काम है कि कोई भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, सब अपना अस्तित्व के लिए खोज में है। तो महिलाएं अपने चौका चूल्हा में व्यस्त रहती हैं, बच्चों में, पति में व्यस्त रहती हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एक याद दिलाना पड़ता है, स्पेशली मैरिड वुमेन्स के लिए। Yes. क्योंकि वो शादी की बात बिल्कुल भूल जाती है। और मैं मानती हूँ कि ऐसी कोई महिला नहीं है, ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके अंदर कोई हुनर ना हो। चाहे वो गाती हो, चाहे वो पेंटिंग करे, सिलाई बुनाई, डांस, कुछ भी हो। बट हाँ, होता है, हर महिला में कोई ना कोई हुनर होता है। तो बस ज़रूरत होती है एक किक की, ज़रूरत होती है कि उनको एक बार कहा जाए कि तुम चलो हम साथ में, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो मेरा सिर्फ इतना ही काम होता है कि मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, उनकी सारी बातें सुनती हूँ। अगर उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, घरेलू या कैसी भी, तो पहले वो सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश रहती है। फिर उनको इंस्पायर अब खुद की ही स्टोरी से करती हूँ कि अगर आप देखें तो मुझे ही देख लीजिए, मैं एक 2011 से और अब 2024 में मैं कैसी कहाँ हूँ। तो मेन काम यही है, और इसी तरह से उनको इंस्पायर कर रही हूँ मैं, किसी और की स्टोरी ना बताकर अपनी ही। जी बिल्कुल। मैंने ये भी पढ़ा है आपके बारे में कि बचपन के अंदर जब आप 3 साल के थे, उस वक्त में
इस संसार में जो है आपकी माँ नहीं रही, और माँ निश्चित रूप से किसी के भी जीवन में एक आधार का काम करती है। उसकी प्यार और उसकी जो मोहब्बत होती है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो आपको उस वक्त में जब आप बहुत छोटे थे कैसा महसूस हुआ होगा? देखिए, जब मैं 3 साल की थी तो मेरी माँ छोड़ के चली गई। लोग बोलते हैं 3 साल की उम्र में कुछ याद नहीं रहता, बट मुझे उनका लास्ट फेज पूरा अच्छे से याद है। बहुत ज़्यादा नहीं, पर कुछ चित्र मुझे उनकी अभी भी याद है, वो मेरे जहन में है। उनका पूरा फेस मुझे याद है, लास्ट मोमेंट तो। और हाँ, ये बात सच है कि माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, ईश्वर भी नहीं ले सकता। और मेरे मदर हैं, स्टेप मदर है, लेकिन वो भी मेरा उतना ही ख्याल रखती हैं। पर ये भी सच है कि माँ की जगह नहीं ले सकते हैं, और कहीं कहीं महसूस होता है, माँ की कमी महसूस होती है। बहुत सारी जगह ऐसे लगता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को बता सकते हैं। आपकी अच्छी दोस्त माँ ही हो सकती है, और उसके बाद पति होता है। तो फिलहाल मैंने अपने पति को ही अपनी माँ बनाया है, दोस्त भी उन्हीं को बनाया है, माँ भी उन्हीं को, और पिता भी उन्हीं को बनाया है। जी, वाक़ई में। और निश्चित रूप से ये बेहद भावुक करने वाला क्षण होता है हमारे लिए। इस परिप्रेक्ष्य में आप पले बड़े, सारी चीज़ें हुई, शादी हुई आपकी। शादी के बाद फिर आपने अपना खुद का ये एनजीओ भी बनाया, एक एंटरटेनमेंट बैनर भी आपने बनाया, और आप आगे बढ़ रही हैं लगातार। तो ऐसी कोई महिला आपके जीवन में जिससे आप इंस्पायर हों, कोई महिला जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा मतलब आपने उनसे सीखा हो, या उन्हें आप हमेशा अपना आदर्श मानती हैं, ऐसी कोई महिला आपके जीवन में है? ऐसी महिला तो मेरे जीवन में ऐसी कोई नहीं आई है, पर हाँ, वैसे तो मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ। किसे आप आदर्श मानती हैं? जैसे बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हुई हैं हमारे देश के अंदर, ऐसी कोई महिला जिसे आप आदर्श मानती हो अपना? किरण बेदी जी, और सुष्मिता सेन। बॉलीवुड से सुष्मिता सेन और जी। आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अब आगे भविष्य के अंदर जहाँ कॉम्पिटिशन का बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि हर चीज़ में एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा इस देश के अंदर है। तो आपने देश में ही नहीं, विदेश में भी अपने आप को स्थापित किया है। आपने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शायद कुछ दिनों पहले बैंकॉक में लिया है। तो कैसा लगा आपको कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के और वहाँ पर आपको सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा लगा। और एक बात और कहना चाहूँगी, मॉडलिंग मेरा फील्ड नहीं था, मुझे डेस्टिनी लेके आई है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, भाग्य के ऊपर, कुछ चीज़ें भाग्य जी। ही हमारे जीवन में लेके आता है। बेसिक मुझे जो पसंद है वो एक्टिंग और डांस का ज़्यादा शौक था, लेकिन मॉडलिंग मेरी डेस्टिनी मुझे लेके आई है। 2017 में मैंने उससे 2017 से पहले मैं टीचर रह चुकी हूँ, तो 2017 में ही हमने बीएड किया था, और उसी साल मैंने मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एजुकेशन से होकर मैं इस फील्ड में आई, तो ये मेरी डेस्टिनी मुझे लेके आई है, और वो डेस्टिनी ही मुझे भारत से दूसरी धरती पर भी लेके गई है। और मैंने मिसेस ग्लोबल क्वीन का अवार्ड जीता था लास्ट ईयर अक्टूबर में। अच्छा, आपने कोई म्यूजिक एल्बम में भी काम किया है, मैंने सुना है, टी सीरीज की में। तो इधर कैसे मुड़े आप जो है? ये भी डेस्टिनी ही बोलेंगे। अभी जो फील्ड है ग्लैमर का, इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो मेरा मानना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप एक बार उसे ले लीजिएगा। और कुछ लोग होते हैं डरते हैं, वो मेरा पहला एल्बम ही था। उससे पहले मैंने 2016 में एक मलयाली सॉन्ग में छोटा सा काम किया था, मैंने और मेरे बेटे ने। फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया था, और वहाँ से मुझे थोड़ा लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। वन शॉट भी मैंने काम किया था। और अभी ये जो टी सीरीज पे लास्ट ईयर ही आया है, फितरत नाम का एक सॉन्ग है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आए आप ले लीजिएगा, ये मेरा कहना है। आप बड़े अकेले होकर के कई बार बड़े-बड़े कॉन्टेस्ट करवाती हैं, वाक़ई में बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि इतने बड़े कॉन्टेस्ट करवाना, चाहे वो भारत का कोई सा भी हिस्सा हो, आपने काफ़ी जगहों पर बड़े-बड़े कॉन्टेस्ट किए हैं। तो ये सब आप कैसे कर पाती हैं? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे बस अगर जुनून, कुछ भी करने के लिए ना, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है जुनून, पागलपन। आपको कुछ भी करना है तो वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। और सेकंड थिंग कि आप पॉजिटिव रहें,
विश्वास रखें अपने मन पर, अपनी आत्मा पर, अपने ऊपर और अपने परमात्मा पर। आने वाला शो आपका कौन सा है, मतलब कौन सा कार्यक्रम है जो आप आगे करने जा रहे हैं? अस्तित्व एंटरटेनमेंट की तरफ से ये 11th शो है, दीवा मिस एंड मिसेस इंडिया सीजन 6, और ये देवभूमि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के रामनगर में, जो बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारी जगह है रिजॉर्ट्स के लिए। और ये हमारा शो है 11 मई को। इसमें हमारी चीफ गेस्ट जो है मान्या सिंह है, और मान्या सिंह को सब जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक गरीब परिवार से या फिर एक रिक्शे वाले की बेटी के नाम से उनकी स्टोरी वायरल हुई थी, और मुझे लगता है काफ़ी सारी लड़कियों को, महिलाओं को प्रेरित भी करती हैं कि किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हर्डल्स नहीं होता, अगर आपके अंदर कुछ करने की जुनून है तो और भी काफ़ी सारे हमारे शख्सियत हैं वहाँ से, रामनगर से, देहरादून से, जो शो में शख्सियत करेंगे। अच्छा, इस शो में आप जो कर रहे हैं, इसमें कंटेस्टेंट कहाँ से आ रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया से है, नॉर्थ टू साउथ पूरा हमने कवर किया है और हमेशा करते हैं हम लोग। और इस टाइम पर उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, सभी जगह से पार्टिसिपेंट्स आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हलचल न्यूज राजस्थान से बात करने के लिए, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, नारी शक्ति को आप आगे बढ़ाते रहें। फारूक राणा, सीनियर रिपोर्टर, रफीक पठान के साथ।